को दिक्कत आ रही है उनको दूर करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किस तरह के इकदाम उठाए जाएंगे? देखिए, आज हमने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स है जीएमसी का, उसका पूरा एक विज़िट किया है और अलग अलग चीज़ों को लेके, चाहे वो आउट पेशेंट केयर हो, चाहे वो हमारी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का सेक्शन हो, चाहे वो बाकी हमारे जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, सबका जो है जायज़ा लिया है। और चंद ज़रूरतें हैं जो कुछ फटाफट करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे जो जितने भी ई सेल्स काउंटर्स हैं उनको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। पेशेंट्स जो दूर दराज से आते हैं, जनरली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत लेट स्टेजेस पे यहाँ पे पहुँचते हैं, जब तक कि कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए हम बाकी जो फील्ड स्टाफ हैं उनको भी सेंसिटाइज़ करेंगे, ताकि पेशेंट्स का जो अर्ली केयर है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, वो बढ़े। हमारी जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, चाहे वो बीएमओज हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा हम सेंसिटाइज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते जब टर्शरी हेल्थ केयर पे हम बात करते हैं, तो टर्शरी हेल्थ केयर इज़ सपोज टू वर्क फॉर टर्शरी केयर। और अगर यहाँ पे पेशेंट जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वाले आ जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, उनका लोड बर्डन बढ़ जाता है। तो कोशिश यही रहती है किसी भी मेडिकल कॉलेज की जो पेशेंट्स हों तो प्रॉपर्ली रेफरल के थ्रू आएँ, और जो बाकी रेफरिंग हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। तो यही देखा जाएगा कि जो भी पेशेंट्स आते हैं, जहाँ से आते हैं, उनको ट्रैक किया जाएगा कि क्यों उस इलाके से पेशेंट्स, किसी तरीके के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और वर्स कंडीशन में पहुँचते हैं। और बाकी जहाँ तक बात इस हॉस्पिटल की है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन है जो आज हमने एमएस को बताई हैं, और उन्होंने कमिटमेंट दी है एमएस ने कि अगले 3-4 दिन तक चीज़ों पे काम होना शुरू हो जाएगा। और यही कमिटमेंट है राजौरी की लोगों से कि एक बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी हम कैसे प्रोवाइड सर, कई बार देखा गया है कि जीएमसी राजौरी में जो है कई इंसिडेंट हो जाते हैं, उसके कारण हंगामा हो जाता है। तो डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि डॉक्टरों के जो है उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर्स की जो सिक्योरिटी है एंड सेफ्टी है, डॉक्टर्स हमारे रक्षक हैं, हमारे जैसे सेवियर हैं सभी लोगों के। और जब हम मुसीबत में हैं, हम डेथ के बिल्कुल करीब हैं, तब डॉक्टर्स ही हमें बचाते हैं। तो डॉक्टर्स को बचाने के लिए भी उनके जो कभी बीच में हमने देखा कि कहीं ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और डॉक्टर्स फील करते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, उसको भी पूरा मद्देनजर रखा जाएगा। और पूरी प्राइवेट शॉप्स और एजेंट जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और पेशेंट से काफ़ी बार इंसिडेंट हुआ है, पर्ची लेकर वहाँ से जाते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए किस तरह का कदम उठाए जाएंगे? अक्सर ये शिकायत यहाँ पे आती है। देखिए, आपने मेरे को ये इन्फॉर्म भी किया है, मेरे जहन में पहले नहीं था। अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट आता है, प्लीज़ आप रिपोर्ट करिए इमीडिएटली, उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सर, एक इमरजेंसी हो रही है यहाँ पे, जब इमरजेंसी लाइट बंद हो जाती है उसके बाद हॉस्पिटल का निज़ाम पूरी तरह बैठ जाता है, क्योंकि जेन सेट भी इतना पावरफुल इसके बाद नहीं है कि पूरे हॉस्पिटल को कंट्रोल कर सके। हम ये मानते हैं कि माजी में बहुत गलतियाँ हुई, आज ये अपना एक पावर स्टेशन होना चाहिए था, आज नहीं है जीएमसी होना चाहिए। इसके लिए कोई कदम ऐसे उठाए जाए ताकि बिजली का सिस्टम यहाँ पूरी तरह बहाल हो। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो स्टेज वाइज डेवलप होता है, उसमें हर चीज़ स्टार्टिंग से नहीं होती। अब पहला हमारा जो फोकस था दैट वाज कि जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स को अच्छी केयर मिले, और बाकी जो एसोसिएटेड उसकी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो धीरे धीरे क्रिएट होगा। और अभी क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा इस टाइम बात नहीं करूँगा कि कमिटमेंट नहीं दे सकते, बट डेफिनेटली जो हेल्थ केयर है उसको पूरा होना चाहिए। थैंक यू।